सुभद्रा कुमारी चौहान एक संस्मरण। यह कक्षा 7 की पाठ 6 है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जीवन के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था और इनका निधन सन 1987 में 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री थीं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की। इन्हें अपनी काव्य संग्रह यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और सन 1988 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था। भारत की 3 प्रमुख सम्मान हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इनके मरने के उपरांत 1 साल बाद इन्हें पुरस्कार दिया गया था। पद्म विभूषण सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया गया था। यह 3 पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ग्लैनेटरी अवार्ड्स हैं। अब हम जानेंगे महादेवी जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को। नीरजा, दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि इनके प्रमुख कृतियां हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। इस संस्मरण में उन्होंने अपने जीवन काल में सुभद्रा कुमार जी के साथ जो समय बिताया था उसका वर्णन किया है। सुभद्रा जी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सुभद्रा जी 7वीं कक्षा की थी और महादेवी जी 5वीं कक्षा की थी। तब से इनकी दोस्ती हुई थी। महादेवी वर्मा जी सुभद्रा जी को अपनी बहन मानती थीं, बड़ी बहन मानती थी और सुभद्रा जी भी उन्हें अपने बहन की तरह ही प्यार करती थी। महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में प्रसिद्ध कवयित्री, वीर गाथा लिखने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बिताए क्षणों का वर्णन किया है। सुभद्रा जी की सरलता और सादगी के साथ ही उनके अपनेपन और प्रेम के बारे में बताया है। जीवन के संघर्षों का हंसकर सामना करने वाली स्नेहमयी सुभद्रा जी ने महादेवी को जो प्रेम दिया वह इस संस्मरण को पढ़कर हम जान सकते हैं। 7वीं कक्षा की एक छात्रा 5वीं कक्षा की छात्रा से यह प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? 7वीं कक्षा की छात्रा जो हैं वे हैं सुभद्रा जी। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, छवि में। और 5वीं कक्षा की जो हैं वे हैं महादेवी वर्मा। तो उन्होंने सवाल पूछा, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरे ने सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे। प्रश्न करने वाली ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की संधि से खींचकर कहा, तुम्हारी कक्षा की लड़कियां तो कहती हैं कि तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो, दिखाओ अपनी कॉपी। और उत्तर की प्रतीक्षा में समय न नष्ट करके वह कविता लिखने वाली अपराधिनी को हाथ पकड़कर खींचती हुई उसके कमरे में डेस्क तक ले जाती है। तो यहाँ पर स्वीकृति और अस्वीकृति जो दी गई है वो है एक समास पद, समस्त पद। उसका अगर समास विग्रह करेंगे तो स्वीकृति और अस्वीकृति इस तरह से होगा। संधि मतलब मेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसे पूछते पूछते ही उन्हें अपनी डेस्क तक खींचकर ले गई। फिर हम पढ़ेंगे, नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके साथ अंकों के बीच में अनधिकार सिकुड़कर बैठी हुई तुकबंदियाँ अनायासी पकड़ में आ गई। अनधिकार मतलब बिना अधिकार के गणित की कॉपी के बीच में
जो कविता अगर लिखी जाए तो लेटर्स और नंबर्स के बीच में अगर हिंदी की कुछ कविता या फिर अक्षर लिखी जाए तो लिपियाँ वो पकड़ में आ जाती हैं। वैसे ही कुछ हुआ महादेवी के साथ। इतना दंड ही पर्याप्त था, पर इससे संतुष्ट ना होकर अपराध की अन्वेषिका मतलब खोज करने वाली, हाथ में वह चित्र विचित्र कापी थामी तथा दूसरे में अभियुक्ता की उंगलियां, अभियुक्ता मतलब दोषी, अंगुलियां कसकर पकड़ी और वह हर कमरे में जा जाकर इस अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। सार्वजनिक मतलब सबके सामने बोलना। मझोले कद के इस पैराग्राफ में सुभद्रा कुमारी जी की रूप का वर्णन किया गया है, अर्थात वे दिखने में कैसी थी उसका वर्णन हुआ है इस सेकंड पैराग्राफ में। मझोले कद तथा उस समय की क्रूस देहाष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर की कवयित्री में कल्पना करते हैं। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटियाँ मतलब आईब्रोज, बड़ी और भावस्नात आँखें, भावस्नात मतलब भावना से बुड़ी हुई, डूबी हुई, भावना में डूबी हुई, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमाकर गड़े हुए ओंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल और उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। अर्थात सुभद्रा जी दिखने में कैसी थी इस संस्मरण के माध्यम से महादेवी जी ने हमें बताया है। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के बीच कोई बाधा उपस्थित होती थी। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, कहने वाले की हंसी भी असाधारण ही थी। माता की गोद में दूध पीता बालक जब अचानक हंस पड़ता है तब उसकी दूध से धुली हंसी में जैसी निश्चित तृप्ति और सरल विश्वास रहता है, बहुत कुछ वैसा ही भाव सुभद्रा जी की हंसी में मिलता था। वे संक्रामक भी कम नहीं थी, क्योंकि दूसरे भी उनके समान बात करने से अधिक हंसने को ही महत्व देने लगते थे। अर्थात वे बहुत ही आर्गुमेंट करती थी, अगर कोई कुछ गलत बोल दे तो उसे नहीं छोड़ती थी, उसका सच जाने तक उनसे युक्ति करती ही रहती थी। इसलिए उन्हें यहाँ पर संक्रामक बताया गया है। अटैकिंग नेचर था उनका, अटैक करने वाला, वैसा मतलब ऐसे नहीं चाकू छुरी से, बातों बातों में वे दूसरे के साथ युक्ति करती थी बात की सत्यता जानने के लिए। वे उनके बचपन की घटना सुनाती थी। कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका सुभद्रा ने निश्चय किया कि वे गोपी बनकर ग्वालों के साथ कृष्ण को ढूंढने जाएंगी। गोपी कथा सुनकर उन्होंने भी एक दिन निश्चय कर लिया कि मैं कृष्ण को ढूंढने गोपियों के साथ जाऊंगी, अर्थात ग्वालों के साथ जाऊंगी। यह बात खुद सुभद्रा जी ने महादेवी जी से कहा था। दूसरे दिन वे लकुटी लेकर, एक छोटी सी बांस की लकड़ी लेकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ कीकर और बबूल से भरे जंगल में पहुंच गई। गोधूली वेला में चरवाहे और गाय तो घर की ओर लौट गए, पर गोपी बनने की साध वाली बालिका कृष्ण को खोजती रह गई। गोधूली मतलब संध्या से पूर्व समय, संध्या होने से जो पूर्व समय होता है उसे बोलते हैं गोधूली वेला। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कंटीली झाड़ियों में उलझकर कपड़े फट गए, प्यास से कंठ सूख गया और पसीने पर धूल की परत भी जम गई। पर वह धुन वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई, क्योंकि तब तक उसे कृष्ण नहीं मिले थे। रात होते देख घर वालों ने उसे खोजना आरंभ किया और ग्वालों से पूछते पूछते अंधेरे करील वन में उसे पाया। धुन वाली मतलब अपने बात पर डटे रहने वाली को कहते हैं धुन वाली बालिका। तो साध मतलब अपना लक्ष्य, साध का अर्थ है
इच्छा, अपनी इच्छा, अपना लक्ष्य जो बोलते हैं उसे